ये घटना जो है अपने आप में एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और निश्चित तौर पर अगर इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए और देश के शांति और सद्भाव को समाप्त करने के लिए हो सकता है कि कोई आंतरिक लोग हो या बाहरी ताकतें जो है इस तरह से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया है। भारत सरकार आतंकी समूहों को नाश करने के लिए, आतंकवादियों को समूल नाश करने के लिए उनके ऊपर में निर्णायक और कठोरतम कार्रवाई करती है, तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ में भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से निर्दोषों को मारा गया, भारत के हर राजनीतिक दल ने इस घटना की निंदा की है। देश और दुनिया के तमाम मुल्कों ने भारत को कहा है कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ है और आतंकवाद के खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा भारत, तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी फिलहाल हम झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी के साथ हैं। जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेता इस बात को कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हमला नहीं, ये हिंदुओं को टारगेट करके किलिंग हो रही है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कहीं और। आपका रिएक्शन क्या? तो राजनेताओं को गंदी प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। ये बहुत ही गंदी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आपत्तिजनक भी है। पूरा देश मर्माहत है। ऐसे परिस्थिति में हमको सॉलिडरिटी दिखानी है, हमको एकता दिखानी है, हमको एकजुटता दिखानी है, हमको आतंकी कार्रवाई के विरुद्ध में अपनी प्रतिबद्धता दिखानी है। और कुछ लोग, विकृत मानसिकता के लोग इसमें भी राजनीति का अवसर खोज रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्टता के साथ में कहता हूं, ये ठीक है, हम एक राजनीतिक दल से हैं, हमारा वैचारिक तौर पर हमारी किसी के साथ में डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन आज का आज हम कहते हैं कि भारत सरकार आतंकी समूहों को नाश करने के लिए, आतंकवादियों को समूल नाश करने के लिए उनके ऊपर में निर्णायक और कठोरतम कार्रवाई करती है, तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ में भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। ठीक है, ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, या फिर पर्यटक स्थलों पे फोर्स नहीं रखा गया, चाहे कई कारण हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कई वर्षों का इतिहास उठा के, कभी भी टूरिस्टों पे इस तरीके का हमला नहीं हुआ था, तो क्या ये वक्फ में हुए संशोधन का प्रतिशोध के तौर पे भी देखा जाना चाहिए? नहीं, इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात हम जरूर जानते हैं कि जो लोग जम्मू और कश्मीर में जाते हैं और हम लोगों का भी आना जाना हुआ है, एक कॉमन और सामान्य बात जो वहां पर देखने को मिलती है कि व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुसलमान का, किसी धर्म का हो, वो सैलानियों का, पर्यटकों का बड़ा सम्मान करते हैं और आउट ऑफ वे जाकर के बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो ये घटना जो है अपने आप में एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और निश्चित तौर पर अगर इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए और देश के शांति और सद्भाव को समाप्त करने के लिए हो सकता है कि कोई आंतरिक लोग हो या बाहरी ताकतें जो है इस तरह से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वैसे लोग सरकार में रहेंगे जिनकी मानसिकता में शरीयत पहले है, संविधान बाद में है, मार काट की बात करते हैं, तो बोले ये घटनाएं तो होंगी। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, इतने सीजन्ड लीडर जो व्यक्ति झारखंड का पहला मुख्यमंत्री रहा है और आमतौर पर मेरे जैसा व्यक्ति उनको सौम्य और शालीन मानते थे, हो क्या गया है बाबूलाल जी को? क्या ये वक्त है इस तरह की चर्चा करने के, इस तरह की बातों को और इस तरह का घृणास्पद बयान देने का, इस तरह से हेट्रेड फैलाने का? नहीं, वो बोल रहे झारखंड में भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं, सवाल ही सरकार के में है। नहीं 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 नहीं, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं। सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। किसी भी तरह की आपराधिक घटना हो या सांप्रदायिक घटना हो, देखिए घटना जो है कहीं हो सकती है, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता है कि उसके बाद में गवर्नेंस का जो तरीका है वो क्या है, घटनाओं को नियंत्रित करने का क्या तरीका है, दोषी लोगों को सजा देने के मामले में कितनी तत्परता है सरकार के। इस मामले में हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। लेकिन जैसे मान लीजिए एक ही है वो शख्स, पर ऐसी मानसिकता क्यों है? आज जिस तरीके से बोकारो में एक लड़के ने थैंक यू करके पोस्ट डाल दिया,
कि भाई जो घटना घटी है उसके बाद, हालांकि पुलिस ने अरेस्ट किया उसको, पर ऐसी विकृति क्यों आ रही है? मैं आपको दिखाऊं, बोकारो की ही दिखाऊं, बोकारो की जो विद्वान लोग और जहर फैलाने वाले लोग इस तरह के अपवाद के एक किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति का, प्रभट व्यक्ति के बयान को दिखा रहे हैं, उनको मैं दिखाऊं और उनको हिम्मत है सच सुनने की। 10 बार बोकारो में एक पढ़ा लिखा वकील व्यक्ति जो है मुसलमानों के जो प्रोफेट है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में लगातार गंदी और आपत्तिजनक बातें पोस्ट कर रहे हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर में थाने में रिपोर्ट हुआ, उसके ऊपर में कार्रवाई हुई, एक ही दिन के अंदर में उसको बेल मिल गया। इसकी चर्चा पूरे झारखंड में हुई है क्या? मेरे पास मोबाइल में अभी कभी मैं दिखा सकता हूं। इस वजह से एक्सेप्शन में जो है, आइसोलेशन में अगर किसी एक व्यक्ति में एक करोड़ ने कोई एक बात कह दिया तो उसको एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेकर के और उसके बाद में उसको जनरलाइज करना, ये अपने आप में बहुत गंदी बात है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस ने जेएमएम के नेता हफीजुल के उस बयान का क्यों नहीं कंडेम्ड किया, निंदा की जो उन्होंने दिया? नहीं देखिए, एक मैं पहले बोला था, उस वक्त को दोहराता हूं कि जेएमएम के लीडर कैबिनेट मिनिस्टर हफीजुल हसन ने जो भी बयान दिया था, उस बयान को उन्होंने बाद में संशोधित बयान दिया। व्यक्ति वहां पर बातें आपत्तिजनक हो जाती जब कोई आदमी एडमेंट हो जाए, ढीठ हो जाए, अपनी बातों पर खड़ा हो जाए। जैसे आपने देखा कि अपने आपत्तिजनक बातों पर सीपी सिंह खड़े हो गए कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसे ही बोल रहा हूं, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हफीजुल हसन ने कहा कि हमारी भावना कुछ और थी कि भाई एक हाथ में हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा जैसे संविधान रखते हैं, हम हाथ में संविधान को रखते हैं, और पूरी तरह से एक मंत्री के तौर पर हम संवैधानिक मूल्यों के साथ में खड़ा है। तो वो तो कोई ढीठता नहीं दिखाई, उन्होंने तो इस बात को जो है संशोधित बयान भी उनका आ गया इस मामले में। तो भाई कोई आदमी अगर कोई एडमेंट हो, कोई जिद में हो, और कोई आदमी उसका अपने कन्विक्शन से दूर नहीं होते, तब बात आती है। हफीजुल हसन ने किसी तरह के ऐसे नहीं दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है, और हमारे बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in